एटा का जब जब जिक्र होगा वो भी भारत की आजादी में, तो एटा के महारेरा का जिक्र हमेशा ऊपर रहेगा। नियाज अहमद जुबैरी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके किस्से यहाँ के जब लोग बताते हैं तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। नियाज अहमद जुबैरी के स्वतंत्रता संग्राम में कई सारे किस्से हैं। एक किस्सा बताया जा रहा है जो कि हमें उनके नवासे यानी देवते परवेज जुबैरी साहब हमें बताएंगे। परवेज जी, क्या किस्सा था जो कि उन्होंने एक जेलर के थप्पड़ मार दिया था जेल में? नियाज अहमद जुबैरी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उन दिनों में एटा जेल के अंदर बंद थे। एक दिन की घटना यह है, एक हिंदू कैदी वहां एटा जेल के अंदर गीता का पाठ कर रहा था। उसी समय अंग्रेज जेलर आया, उसने वहां देखा और उसके हिंदू कैदी के लात मार दी तो गीता गिर गई। इस पर नियाज अहमद जुबैरी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अंग्रेज जेलर जो था उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस वक्त उनको फौरन काल कोठरी की सजा सुनाई गई। तो ये इस बात की घटना का ये सबूत देता है कि उस टाइम के ऊपर भी जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो किस तरह हिंदू और मुसलमान आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और आपस में भाईचारा कायम था। आज की तरह नहीं है कि जो नफरतें भरी हुई हैं वो उस वक्त नफरतें इस तरह नहीं थी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे नियाज अहमद जुबैरी साहब। हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक थे और ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जैसा कि आंदोलन में भी कंधे से कंधा मिलाकर लोग लड़ रहे थे, किसी तरह आपस में हम लोग ये मोहब्बत आपस में कायम रहे। और हमारा सबका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों को किसी तरह से बाहर हिंदुस्तान से बाहर लगाए। अच्छा, ये चमन कोठी की यदि मैं बात करूं तो जिस चमन कोठी में हम आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ से क्रांतिकारियों की तमाम रणनीति तैयार हुई, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका गया, यहाँ से तमाम इस तरीके के किस्से हैं। जहां हम बैठे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ एक नीचे सुरंग नुमा एक वो थी जैसे तहखाना, तो तहखाना के जरिए भी क्रांतिकारी, जैसे मान लीजिए बाहर से इस कोठी को कई बार घेरा गया, अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत जो आई उसके सैनिकों ने यहाँ छापे मारे, तो उसी तहखाने के जरिए यहाँ से क्रांतिकारी निकल जाते थे। हालांकि वो अब तहखाना बंद कर दिया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए आप, इस जो बिल्डिंग है ये चमन कोठी, यहाँ से लगातार मूवमेंट किया गया तो अब इसको एक स्कूल के तौर पर बना दिया गया है, तो ये कौन सी सन में बनाया गया और क्या रूपरेखा रही इसकी? ये 10-12 साल पहले इसको हमारे मामू भी चाहते थे, मतीन जुबैरी, और क्योंकि वो भी बहुत भारत के बहुत बड़े शिक्षाविदी थे, यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया की तरफ से गए। इंदिरा गांधी भी अपने साथ ले गई सिल्वर जुबली के अंदर और बाहर लंदन में उन्होंने पढ़ा, ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ा लेकिन वो उनका हमेशा महारेरा से लगाव रहा और वो शिक्षा से ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसलिए फिर हम लोगों ने यही सोचा उनकी डेथ के बाद कि उनके नाम से ही यहाँ पे स्कूल चलेगा। और इससे पहले जो MPS जो था महारेरा पब्लिक स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो भी 4 साल यहाँ पर चला। और उन्होंने उस टाइम के ऊपर भी, जबकि बैंक वाले भी चाहते थे कि कोठी को ले लिया जाए, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। बिना किसी पैसे के स्कूल, बिना किसी किराए विराए के महारेरा पब्लिक स्कूल के लिए उन्होंने अपनी ये बिल्डिंग दी। यही नहीं, जो भी पानी का, बिजली का, किसी का भी खर्चा होता था वो भी खुद अपनी जेब से था। तो उनके हम लोगों ने फिर यही सोचा कि उनका इतना बड़ा शिक्षा के अंदर योगदान है तो उनके नाम से उसको स्कूल को चलाया जाए। बहुत कम पैसों के अंदर यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उद्देश्य यही है कि सब लोगों को शिक्षा प्राप्त। तो आजादी के आंदोलन में इस चमन कोठी का एक अपना अलग रुतबा रहा और एक अलग सहयोग रहा। यहाँ का जो इतिहास चमन कोठी का बताया जाता है तो वो दूर दूर तक सुगंध छोड़ता है, क्योंकि क्रांतिकारियों को रोकने से लेकर के क्रांतिकारियों की रणनीति, क्रांतिकारी आगे क्या करेंगे, उसकी सारी रूपरेखा इसी चमन कोठी में तैयार होती थी।